हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी पीछे चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजी। फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास कल नहीं हुई थी करंट अफेयर की, और आज भी नहीं मॉर्निंग हो पाई है। कल और आज की अफेयर को हम आज इस टाइम 8 बजे करवा रहे हैं। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें। मेरे वीडियोज अपलोड आपको। आई एम रियली सॉरी, कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज मॉर्निंग में भी नहीं हो पाई है। कारणवश से लाइफ में आती रहती हैं। आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन ए हो जाएंगे। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में 57 जिलों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। देश के 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं। बाकी बचे 57 जनपदों में भी इसी तरह के थाने स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक ने बुनियादी ढांचे और किफ़ायती आवास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ये फंड जुटाए हैं। 7,425 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 1 लाख रुपए अंकित मूल्य के 7,42,500 बॉन्ड जारी किए गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताएं। एस जयशंकर, ममता बनर्जी, पूनम क्षेत्रपाल, जया बच्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सी हो जाएंगे, पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। ऑप्शन सी। WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक पूनम क्षेत्रपाल सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पूनम पंजाब कैडर की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भूटान के 116वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में इन्हें शामिल किया गया। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शहर में भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस शहर में भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान शुभारंभ किया गया है। मुंबई, देहरादून, श्रीनगर, नई दिल्ली। राइट आंसर क्या जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे, नई दिल्ली। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने 18 दिसंबर 23 को नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES मुख्यालय से आर्कटिक के लिए भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। आर्कटिक के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान नवंबर से मार्च शोध
शोधकर्ताओं को आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय रातों के दौरान विशिष्ट वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा, जहां सर्दियों के दौरान लगभग हर दिन 24 घंटे सूरज की रोशनी नहीं होती है और तापमान शून्य से नीचे चला जाता है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने जेल महानिदेशक का पदभार संभाला है? महेश्वर दयाल, राहुल त्रिपाठी, राजीव कुमार, संदीप मेहता। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? महेश्वर दयाल, ऑप्शन ए। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी महेश्वर दयाल ने 18 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक की भूमिका संभाली गई। जिलों और विशेष इकाइयों में विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं द्वारा चिन्हित एक विशिष्ट करियर के साथ दयाल अपनी नई स्थिति में अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। कानून प्रवर्तन में महेश्वर दयाल की यात्रा विरुद्धनगर में पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में शुरू हुई, जहां उन्होंने तेजी से अपने समर्पण और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। इसके राइट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन हो जाएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रमन सिंह को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम रमन सिंह को स्पीकर चुने जाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का डिप्टी सीएम अरुण साव ने समर्थन किया। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएचडीसी ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएचडीसी ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा इसको। सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, यूएई। राइट आंसर क्या आ जाएंगे? ऑप्शन ये हो जाएंगे सऊदी अरब, ऑप्शन ए। एनएचडीसी ने हाल ही में सऊदी अरब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करना है। इस सहयोग का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और सऊदी अरब में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करना है। एनएचडीसी के सीईओ वेदमणि तिवारी के अनुसार भारत में कुशल मजदूर एनएचडीसी में अपना पंजीकरण निःशुल्क करा सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली कौन सी पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली कौन सी पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? एयर एशिया इंडिया, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंडिगो। भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की कि उसने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है।
एयरलाइन ने कहा कि भारत की पसंदीदा वाहक इंडिगो ने एक कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि के साथ यह ऐसे पैमाने पर परिचालन करने वाले वैश्विक वाहकों के एक चुनिंदा चुनिंदा क्लब में शामिल हो गया है। राइट आंसर ऑप्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय सशस्त्र बलों को किस देश ने गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, श्रीलंका। ऑप्शन डी। भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्कृष्टता के उल्लेखनीय प्रदर्शन में श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज DSC DSCASC में प्रतिष्ठित कमांड और स्टाफ कोर्स से गुजर रहे भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स, यदि आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है लाइक अवश्य कर दें। जो वाचिंग कर रहे हैं, ये क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में रोल निभाता है। करंट अफेयर का अच्छा रोल होता है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? हार्दिक सिंह, जेमी ड्यावर, धनराज पिल्ले, शाहबाज अहमद। राइट आंसर क्या आ जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन हार्दिक सिंह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 19 दिसंबर 23 को अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें भारतीय खिलाड़ी हार्दिक सिंह और नीदरलैंड के जैन डे वार्डे 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुने गए हैं। हार्दिक सिंह भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान होने के साथ ही एक प्रमुख खिलाड़ी भी हैं। हार्दिक सिंह अब तक कुल 114 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके। हार्दिक ने 2020 ओलंपिक में भारत की कांस्य पदक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किसको उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार तेज दिया गया है? उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अशोक कुमार, संजीव त्रिवेद शर्मा, अमित मिश्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, संजीव। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 23 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर के
उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में और सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर रेक्यू इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में सादिक नवाब शहर के उपन्यास राजदेव को अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अमराई को उर्दू भाषा में और अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है? रेक्यू इन रागा जानकी को नीलम शरण गौर के अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्यू इन रागा, नीलम शरण गौर के उपन्यास है रेक्यू इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में साहित्य पुरस्कार दिया गया है। और सादिका नवाब शहर के उपन्यास राजदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट क्लास है। इस शहर में प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस शहर में प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 24 का आयोजन किया जाएगा। रांची, रायपुर, भुवनेश्वर, मुंबई। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, भुवनेश्वर। प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में भुवनेश्वर में किया जाएगा। फरवरी 2024 में उड़ीसा में 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस संदर्भ में उड़ीसा भाषा, साहित्य और संस्कृति मंत्री अश्विनी कुमार पात्रा ने मीडिया को राज्य विरासत मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में जानकारी दी है। प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन के विषयगत सत्रों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध भाषाविदों को आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इस लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। संजय जयजीत सिंह, बेनाव राय चौधरी, दिनेश के त्रिपाठी, राजेश पेंढारकर। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, बिनाय राय चौधरी। ऑप्शन बी। 18 दिसंबर 23 को एक समारोह में दिवंगत वाइस एडमिरल बिनाय राय चौधरी को उनकी युद्धकालीन बहादुरी और सेवा का सम्मान करते हुए मरणोपरांत मूल वीर चक्र प्रदान किया गया। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान INS शिवाजी में आयोजित एक मार्मिक समारोह में मूल वीर चक्र को मरणोपरांत दिवंगत वाइस एडमिरल बिनाय राय चौधरी को प्रदान किया गया। गंभीरता और श्रद्धा से चिन्हित यह समारोह 18 दिसंबर 23 को हुआ है। नेक्स्ट है, इसको आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है। इसको आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है। इसरो, DRDO, इंडियन नेवी और नीति आयोग। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन ए हो जाएंगे, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को उसके अभूतपूर्व चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइसलैंड के
हसाविक में अन्वेषण संग्रहालय द्वारा प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार चंद्र अन्वेषण और खगोलीय घटनाओं को समझने में इसरो के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। इसरो द्वारा क्रियान्वित चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त 23 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म गुरु दयाल लामा ने कहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? गंगटोक, बोध गया, श्रीनगर, शिमला। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, बोध गया। ऑप्शन बी। 14वें बौद्ध गुरु दलाई लामा ने बिहार के बोध गया में परंपराओं को जोड़ना, आधुनिकता को अपनाना, आज की दुनिया में बुद्ध की शिक्षा पर एक संवाद विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम 23 का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय संघ मंच के 3 दिवसीय सम्मेलन में 35 देशों के करीब 2500 बौद्ध विद्वान जुटे हैं। फोरम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी हिस्सा ले रहे हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। इस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई है। नितिन मोहन, राहुल त्रिपाठी, राजीव कुमार, संदीप मेहता। क्या हो जाएंगे? एक महत्वपूर्ण अवसर पर एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक, रेकी ग्रैंड मास्टर, NLP प्रैक्टिशनर और लाइफ कोच डॉक्टर नितिन मोहन लाल को एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उपचार, परामर्श और परिवर्तनकारी व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में डॉक्टर लाल के असाधारण योगदान के लिए शानदार मान्यता के रूप में खड़ा है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? एक महत्वपूर्ण अवसर प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक, रैकी ग्रैंड मास्टर, NLP प्रैक्टिशनर और लाइफ कोच डॉक्टर नितिन मोहनलाल को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? इस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने पहली बार दिसंबर 23 में बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा छुआ। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर 5 ट्रिलियन रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा ऋणदाता बन गया है। इससे पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक ने यह आंकड़ा छुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? इस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रहलाद जोशी। भारत के खनिज खनन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में खान मंत्री प्रहलाद
जोशी ने मंगलवार को नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी NGDR पोर्टल लॉन्च किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स BISGN के नेतृत्व में NGDR पोर्टल देश भर में भूस्थानिक डेटा की पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, 20 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। भारत के महान गणितज्ञ रामानुजन के जन्मदिन पर इस खास दिन को मनाया जाता है। इन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारत सरकार ने के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस अवसर पर स्कूलों तथा महाविद्यालयों में गणित से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस की घोषणा 26 फरवरी 2012 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रीय भाई दिवस। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SOS अभियान 23-24 शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए SOS अभियान 23-24 के लिए शुरू किया है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे मणिपुर। मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह मणिपुर में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर सपम रंजन सिंह ने इम्फाल में SOS अभियान 23-24 का उद्घाटन किया। मंत्री ने इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान JNIMS को राज्य नवजात संसाधन केंद्र के रूप में भी समर्पित किया। SOS एक संक्षिप्त शब्द है जिसका अर्थ है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलिज पेन्यूमोनिया पर हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लक्ष्य के साथ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में इसे लागू किया जाता है। ये SOS का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू नेचुरलिज पेन्यूमोनिया। हर साल निमोनिया के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लक्ष्य के साथ राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप की क्लास पसंद आई हो। आज इसकी क्लास सुबह में नहीं हो पाई थी, कल भी नहीं हो पाई थी। 21 और 22 की क्लास है ये करंट अफेयर की नहीं हो पाई थी मॉर्निंग में, ये इस टाइम में हुआ है, आज हुआ है। बाकी अपने नियत समय 9 बजे से ही आप लोग की करंट अफेयर सुबह में चलेंगे। आप लोग अवश्य जुड़े करंट अफेयर की क्लास में।
क्लास में समाप्त करते हैं। बाय बाय, थैंक फॉर वॉचिंग। आपसे 1 बजे आज चलेगी आपकी हिस्ट्री की क्लास, क्लास नंबर 4। वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़ें। कल और आज और कल चलेंगी, फ्राइडे और सैटरडे को। क्लास में समाप्त करते हैं। बाय बाय।